जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज दोस्तों मात्र 10 मिनट में आपको टॉप 1000 पर्यायवाची शब्द यहां पर मैं कराने वाला हूं। ये दोस्तों वही पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। ये दोस्तों पर्यायवाची शब्द आपके सीटेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में और जिसमें जिसमें भी दोस्तों हिंदी आती है और पर्यायवाची यहाँ पर चैप्टर आता है, तो यही सारे पर्यायवाची शब्द आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ सुपर फास्ट तरीके से 1000 पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो पहला दोस्तों है यहाँ पर अमृत। अमृत को पर्यायवाची शब्द में दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? तो सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु और जीवनोदक कहते हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है अश्व। अश्व मतलब दोस्तों घोड़ा भी होता है, तो ये है बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा और सैंधव भी कहते हैं। अब दोस्तों आकाश है तीसरा पर्यायवाची शब्द। आकाश को हम गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर, आसमान और खगोल कहते हैं। तो ये सारे जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं ये आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं। जैसे अमृत है, अश्व है, आकाश है, तो इसका पर्यायवाची ऐसे डायरेक्ट आता है तो आप जान जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर आ जाता आकाश का व्योम तो आप वहाँ पर नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आपका एक बार ये पढ़ा हुआ होगा तो आराम से वहाँ पर आप जान जाएंगे कि ये आकाश का ही पर्यायवाची है और वहाँ पर आप सही ऑप्शन टिक कर लेंगे। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं स्लाइड में। तो आम है, तो आम का क्या होता है और पर्यायवाची? तो यहाँ पर रसाल होता है, सहकार होता है, आम्र कहते हैं, पिक बंधु कहते हैं, अमृत फल कहते हैं, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिया और पिक वल्लभ दोस्तों आम को कहा जाता है। अब जैसे अगर आपके एग्जाम में पिक वल्लभ आ जाए तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये आम है। तो इसलिए यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर सारे चीज़ें ये पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पिक वल्लभ का अर्थ क्या है, आम होता है। तो वहाँ पर आम का अगर आम्र भी होगा तब भी वहाँ पर आप टिक कर लेंगे। अब देख लेते हैं दूसरा आँख। आँख का क्या होता है? लोचन, नयन, नेत्र, द्रग, अंबक और विलोचन भी कहते हैं। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तीसरा है कि इच्छा। तो यहाँ पर इच्छा क्या हो जाता है? अभिलाषा। इसका दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिलाषा। आकांक्षा, कामना, लालसा, रुचि और मर्जी भी होता है। इच्छा का एक अर्थ क्या होता है? मर्जी भी होता है, इसलिए आपको ये सारे याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंद्र। इंद्र का दोस्तों पर्यायवाची काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है कि सुरपति, सचीपति, मधवा या फिर देवराज, सुरेंद्र, सुरेश, व्रजधर, अमरपत, पुरोहित, ये सारे दोस्तों यहाँ पर इंद्र के पर्यायवाची हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है कमल। तो कमल का क्या हो जाता है? पंकज, अंबुज, सरोज, पुंडरीक, नीरज, वारिज और कोकनद भी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कोकनद किसको कहते हैं? तो कमल को ही कहते हैं। इसलिए ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं पर्यायवाची शब्द। अब नेक्स्ट है कामदेव। दोस्तों कामदेव में क्या हो जाता है? इनको हम कहते हैं मदन, मनोभव कहते हैं, पंचसर कहते हैं, मार भी कहते हैं। यहाँ पर मानसिज बोलते हैं कामदेव को। मीन के तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा मनोज, केतन और प्रद्युम्न, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ मैं सुपर फास्ट तरीके से कम समय में सारे पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर कराऊंगा, इसीलिए थोड़ा फास्ट ये वीडियो होने वाली है। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए और सारे यहाँ पर पढ़ते चलिए। और यहाँ पर मैंने इसका जो पीडीएफ है वो दे दिया है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आराम से इसका रिवीजन करते रहिए, जिससे कि अगर जब आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आप अच्छी तरीके से वो सारे क्वेश्चंस हैंडल कर पाएंगे यहाँ समानार्थी शब्द के। तो अब देख लेते हैं किरण का क्या होगा? कलाकेतु होगा, मरीच होता है, अंशु होता है, रश्मि, कर, मयूर, तो ये सारे किरण के होते हैं, आपको याद रखना है। फिर कुबेर का दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची शब्द याद रखना है यक्षराज, धनद, धनपति, धनेश, धनपाल, धनेश्वर, यक्षपति और याजराज दोस्तों राजराज भी बोलते हैं। तो इस तरीके का कुबेर का हो जाएगा। अब कोयल का भी देख लेते हैं। तो कोयल का क्या हो जाएगा? पिक, कोकिला, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष
और यहाँ पर वसंत दूत। दोस्तों वसंत दूत भी कहते हैं क्योंकि ये वसंत में आती है, इसलिए यहाँ पर वसंत दूत हो जाता है। कोयल को कोकिला भी कहते हैं, श्यामा भी कहते हैं क्योंकि ये काली होती है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, श्यामा कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वसंत दूत भी कहते हैं, कलघोष भी कहते हैं और मदन सलाका कहते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पिछली बार सुपर टेट में पूछा गया था कि मदन सलाका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि कोयल होता है और कोयल का पर्यायवाची शब्द मदन सलाका होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं गणेश। गणेश का दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गणेश का पर्यायवाची विनायक, एकदंत, वक्रतुंड, लंबतुंड, गजानन, लंबोदर, महाकाय और भवानी नंदन। तो ये सारे दोस्तों यहाँ पर समानार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं गणेश के। दोस्तों पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, आपको याद रखना है। क्या होता है पर्यायवाची शब्द की अगर परिभाषा आपको पूछा जाए, परिभाषा अगर पूछ ली जाए तो क्या होता है कि समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं ग्रह। तो ग्रह का क्या होता है, घर भी होता है, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, शाला और मकान। दोस्तों शाला भी कहते हैं ग्रह को ही, इसीलिए गृहशाला भी यहाँ पर लिखा जाता है। मकान भी कहते हैं और सदन भी कहते हैं, जैसे सेवा सदन। तो इस तरीके से सदन का मतलब गृह होता है, घर होता है। तो यहाँ पर अब गज देख लेते हैं नेक्स्ट। तो गज को मतलब हाथी होता है। गज मतलब क्या होता है, हाथी होता है। तो हाथी को हम क्या कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं, कुंजर भी कहते हैं, करी, मतंग और कुंभी। तो ये सभी पर्यायवाची हाथी के हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची देख लेते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरधुनी, नदीश्वर, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा और देवपगा। दोस्तों और क्या हो जाता है, यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची ये सारे हैं, आपको याद रखने। जैसे देवपगा आ जाएगा तो आपको याद रखना कि गंगा को ही कहते हैं। नदीश्वर आ जाए तो यहाँ पर गंगा का ही पर्यायवाची है। सुरधुनी आ जाए तब भी क्या है, गंगा का है। त्रिपथगा आ जाए तब भी गंगा का पर्यायवाची। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर गंगा के पर्यायवाची आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चांदनी। दोस्तों जो रात में क्या होता है, जब चंद्रमा आती है तो वहाँ पर जो उसकी रोशनी होती है, प्रकाश होता है उसका, उसको चांदनी का कहते हैं। तो चांदनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंद्रिका हो जाएगा। कौमुदी, चंदमरीच, उजियारी, हिमकर, अमृत और चंद्रकला हो जाता है। तो ये चांदनी के पर्यायवाची होते हैं, आपको याद रखने हैं। अब चंद्रमा का देख लेते हैं। चंद्रमा का क्या हो जाएगा, निशानाथ होता है, शशि हो जाएगा। शशांक, सुधाकर, हिमकर, चंद्र, सोम और राकेश ये चंद्रमा के दोस्तों पर्यायवाची होते हैं, तो आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जीभ। दोस्तों जीभ का क्या पर्यायवाची होता है, रसना। रसना का मतलब क्या होता है, स्वाद, मतलब कि जीभ में स्वाद होता है, इसलिए रसना भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रसज्ञा हो जाएगा। फिर है रसिका, रसला और जबान भी कहते हैं, तो इसलिए जीभ का ये पर्यायवाची हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब तालाब का देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि पद्माकर किसे कहते हैं, तो तालाब को कहते हैं। यहाँ पर तालाब का पर्यायवाची तड़ाग हो जाएगा। सर, पद्माकर, कासार, जलाशय, ताल, सरोवर और पोखर ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो तालाब के हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आ जाएगा देवता। तो देवता का पर्यायवाची देव होता है, अमर भी होता है, सुर होता है, अजर, निर्जर और त्रिशद भी होता है। तो देवता का पर्यायवाची ये सही हैं। अब देख लेते हैं पक्षी। अब दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, तो द्विज भी कहते हैं पक्षी को। अंडज, क्योंकि ये अंडा देने वाले होते हैं तो इसलिए अंडज कहते हैं। खग भी कहते हैं, विहग कहते हैं, शकुंत कहते हैं, पतंग कहते हैं, परिंदा कहते हैं और चिड़िया कहते हैं। तो ये सारे आपको याद रखने हैं पक्षी के, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये जितने भी मैंने यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में हर बार ये पूछे जाते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आप वहाँ पर सही ऑप्शन टिक कर लें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी आपकी सीटेट की तैयारी करवा रहा हूँ। और दोस्तों सारे जितने भी आपके एग्जामिनेशन टीचर से रिलेटेड होते हैं वो सभी मैं यहाँ पर सारे सब्जेक्ट कराने वाला हूँ।
तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियोस जो होंगे उनमें आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वहां से आप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब देख लेते हैं पवन। पवन का पर्यायवाची वायु होता है, समीर होता है, हवा होता है, मारुत होता है, अनिल होता है, बयार, वात और प्राण होता है, तो आपको याद रखना है। फिर आ जाएगा पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है, भूधर होता है, गिर होता है, महीधर, शैल, नग, भूमिधर और पहाड़ भी पर्वत को कहते हैं, इसलिए आपको ये सारे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फूल। अब दोस्तों फूल का पर्यायवाची क्या होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है, प्रसून होता है, पुष्प होता है, लतांत होता है और मंजरी होता है, तो यहाँ से ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कि महादेव। दोस्तों महादेव का पर्यायवाची क्या होता है, शिव होता है, शंकर होता है, हर होता है, महेश होता है और गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ भी कहते हैं, क्योंकि इनको महादेव को क्या कहा जाता है, नीलकंठ भी कहा जाता है, त्रिलोचन, क्योंकि 3 नेत्र होते हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है, त्रिलोचन। गंगाधर भी बोला जाता है क्योंकि इनके जटाओं में गंगा है इसलिए गंगाधर बोलते हैं। पशुपति भी बोला जाता है, महेश्वर, गिरजापति, कैलाशपति, तो ये सभी महादेव के पर्यायवाची हैं, आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब देख लेते हैं मछली का पर्यायवाची मीन होता है। सफरी, दोस्तों सफरी तो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वहाँ पर आ जाएगा कि आप सफरी किसका पर्यायवाची है, तो सफरी का पर्यायवाची शब्द है तो मछली होता है, मीन वहाँ पर आ सकता है, तो जो भी ऑप्शन इसका मछली का यहाँ पर पर्यायवाची होगा वही आपको याद रखना है। तो मीन, सफरी, जल और जीवन। दोस्तों जल जीवन भी क्या है, मछली का पर्यायवाची है, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हनुमान का पर्यायवाची। पवन सुत कहते हैं, पवन कुमार कहते हैं, महावीर बोला जाता है इनको, और रामदूत, बजरंगी, पवन पुत्र, तो हम हनुमान के भी दोस्तों यहाँ पर आपको पर्यायवाची याद रखने हैं। सिंह, शेर का देख लेते हैं, शेर का क्या होता है, वनराज कहते हैं, मृगराज कहते हैं और पुंडरीक बोलते हैं। शेर तो हम सभी लोग जानते हैं इसलिए शेर का सिंह भी पर्यायवाची होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हिरन, और ये दोस्तों लास्ट पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर मैंने दोस्तों सुपर फास्ट तरीके से ये 1000 आपके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्लियर करा दिए हैं, और यही दोस्तों आपके हर बार एग्ज़ाम में यही सारे जो होते हैं पर्यायवाची शब्द बार बार पूछे जाते हैं और आपके वहाँ पर गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप इन पर्यायवाची शब्दों को नहीं देख करके जाते हैं, तो आपको एक एक नंबर आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट है दोस्तों पर हिरन का देख लेते हैं। हिरन का हो जाएगा मृग, सारंग, सुरभि, चमरी भी होता है और दोस्तों यहाँ पर कुरंग भी हो जाता है हिरन का पर्यायवाची। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो ये आपके 1000 पर्यायवाची शब्द थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं अगर चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक मेरा यहाँ पर टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जा करके मैं वहाँ पर टेलीग्राम में इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।